जन्म एक चमत्कार का। मथुरा नगरी की भूमि उस दिन थरा उठी जब देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आधी रात का समय, चारों ओर सन्नाटा और कारागार में कैद यशोदा और वासुदेव के बीच जैसे कोई दैवीय चमत्कार घट रहा था। वासुदेव ने देखा कि सारे पहरेदार सो चुके थे, ताले अपने आप खुल चुके थे और यमुना नदी बीच में मार्ग दे रही थी। नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल की ओर चल पड़े। नंद बाबा और यशोदा के घर जब वासुदेव पहुंचे तो वहां एक बालिका जन्म ले चुकी थी। वासुदेव ने दोनों शिशुओं की अदला बदली कर दी और गुप्त रूप से लौट आए। अध्याय 2 गोकुल का चंचल बालक। गोकुल में यशोदा ने जब कृष्ण को पहली बार गोद में लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, मगर माँ का प्यार अंधा होता है, उसे तो बस कान्हा की मुस्कान चाहिए थी। कान्हा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी शरारतें भी उसी गति से बढ़ती गईं। गोकुल की कोई भी मत की सुरक्षित नहीं थी। जब भी कोई गोपी माखन जमा करती तो कान्हा अपने दोस्तों के साथ चुपके से आता, पिरामिड बनाकर चढ़ता और मत की फोड़ देता। गोपियों की शिकायतों से यशोदा का दरबार रोज सजता, मगर जब यशोदा कान्हा को डांटने जाती तो वे अपनी मासूम आंखों और मुरली की धुन से सबका मन मोह लेता। अध्याय 3 कालिया नाग और यमुना की शुद्धि। गोकुल में एक समय ऐसा आया जब यमुना का जल जहरीला हो गया। उसके बीच में रह रहा था कालिया नाग। एक दिन जब गेंद खेलते खेलते कान्हा यमुना के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जल काला और बदबूदार है। सभी बच्चों ने डर से मना किया, मगर कान्हा तो निडर था। वह जल में कूद पड़ा और कालिया नाग से युद्ध किया। सारे गांव वाले घाट पर इकट्ठा हो गए। अंततः कान्हा ने कालिया नाग को पराजित किया और उसकी सहमति से उसे यमुना छोड़ने को कहा। यमुना फिर से पवित्र हो गई। अध्याय 4 पूतना वध। कृष्ण के जन्म के साथ ही कंस की नींद उड़ गई थी। उसने अपने एक एक राक्षसों को भेजा। सबसे पहले आई पूतना सुंदर स्त्री का वेश धारण कर वे बालकृष्ण को विष पिलाने आई। परंतु जैसे ही उसने कृष्ण को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी, कान्हा ने उसकी जान खींच ली। पूतना वहीं धराशायी हो गई और उसका राक्षसी रूप प्रकट हुआ। सब समझ गए कि यह बालक कोई सामान्य नहीं है। अध्याय 5 माखनचोर और गोपियों का न्याय। एक दिन गोकुल की सारी गोपियां इकट्ठी होकर यशोदा के पास गईं। उन्होंने कहा, डैश तुम्हारा कान्हा रोज हमारी मत की फोड़ता है, हमारे माखन खा जाता है और फिर भाग जाता है। यशोदा ने सोचा कि आज कान्हा को सबक सिखाना होगा। जब कान्हा घर आया तो यशोदा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया, कभी खंभे के पीछे, कभी पलंग के नीचे। अंततः थककर उसने खुद को समर्पित कर दिया। यशोदा ने उसे ओखल से बांध दिया, लेकिन वो भी क्या बांधता। कान्हा वह ओखल लेकर गलियों में चल पड़ा। 2 पैरों के बीच से निकला और दोनों पैर गिर पड़े। उनमें से निकले 2 अप्सराएं जो शापित थीं। उन्होंने कान्हा को प्रणाम किया और आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गईं। अध्याय 6 गोवर्धन पूजा और इंद्र का घमंड। एक बार नंद बाबा ने गोवर्धन पूजा के बजाय इंद्र की पूजा का आयोजन किया। कान्हा ने पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले, वे वर्षा करते हैं। कान्हा ने कहा, वर्षा तो प्रकृति करती है, गोवर्धन हमें पशु के लिए घास, जल और फल देता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे इंद्र क्रोधित हो गया और उसने मूसलाधार बारिश कर दी। पूरा गोकुल डूबने लगा। तब कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक गोकुलवासी उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। अध्याय 7 रासलीला और प्रेम की परिभाषा। कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और चमत्कारों से नहीं भरा था, उसमें प्रेम और माधुर्य की भी गहराई थी। रासलीला उस प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। शरद पूर्णिमा की रात को जब कान्हा ने अपनी बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां सब कुछ छोड़कर उसके पास चली आईं। वह हर एक गोपी के साथ नृत्य करता, उन्हें ऐसा लगता कि कान्हा बस उन्हीं के साथ है। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। अध्याय 8 विदा। गोकुल से मथुरा की ओर। जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई असफल प्रयास किए तो अंततः उसने उन्हें मथुरा बुलाया। नंद बाबा और यशोदा का मन भारी था, लेकिन उन्हें पता था कि यह बालक अब गोकुल की सीमाओं से बड़ा हो चुका है। गोकुल की गलियां उदास थीं, गोपियां रो रही थीं और यशोदा की आंखों से अश्रु थम नहीं रहे थे। मगर कान्हा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे मथुरा जाकर अधर्म का नाश करना है। समापन। नटखट कान्हा की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, नटखटपन और साहस से जीवन को रंगीन बनाया जा सकता है। चाहे बाल रूप में माखन चुराना हो या राक्षसों से लड़ना, कृष्ण हर रूप में सुंदर हैं, प्रेरणादायक हैं।